अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अली और आज मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन लिखने की बेस्ट पेपर प्रेजेंटेशन बताऊंगा। मैं आपको 6 डिफरेंट मेथड बताऊंगा कि आप 6 डिफरेंट मेथड से इलेक्टिव सब्जेक्ट में किस तरह शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। ये जो प्रेजेंटेशन है ये 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर क्लास के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली प्रेजेंटेशन है। मैं ना सिर्फ प्रेजेंटेशन बताऊंगा, मैं आपको अंडरलाइनिंग का मेथड भी बताऊंगा कि आप किस तरह अंडरलाइनिंग करें बोर्ड के पेपर में और आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। तो आए स्टूडेंट्स, फिर प्रेजेंटेशन का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आपने सब्जेक्टिव टाइप की हेडिंग लिखनी है। यहाँ जो सब्जेक्टिव टाइप की मैंने हेडिंग लिखी है उसे लिखने के लिए मैंने 605 का मार्कर इस्तेमाल किया है। वो कुछ इस तरह का होता है। और अगर आपको 605 से नहीं लिखना आता तो आप 604 मार्कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें जो डिफरेंस है वो मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया, उसके रिलेटेड भी वीडियो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं कि आपको कौन सा मार्कर इस्तेमाल करना चाहिए। तो अब सब्जेक्टिव टाइप आपने लिख लिया, उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है क्वेश्चन नंबर की। यहाँ क्वेश्चन नंबर मैंने 2 लिखा है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 होता है शॉर्ट क्वेश्चन का। वो इस तरह के जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है वो एमसीक्यूज का होता है और क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन का। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। आपने कभी भी वहाँ क्वेश्चन नंबर 1 नहीं लिख के आना, आपने क्वेश्चन नंबर 2 ही लिखना है। उसके बाद आप शॉर्ट क्वेश्चन की हेडिंग लिखें। ये जो क्वेश्चन नंबर की हेडिंग है ये भी मैंने 605 मार्कर से लिखी है और ये जो शॉर्ट क्वेश्चन की हेडिंग है ये भी मैंने 605 से लिखी है। बार बार कह रहा हूँ कि अगर आपको 605 से नहीं लिखना आता तो आप 604 से लिखें, अगर उससे भी नहीं लिखना आता तो आप सिंपल मार्कर से लिखें, आप कट मार्कर का इस्तेमाल करें ही ना। यहाँ स्टूडेंट्स मेरे पास थोड़ी स्पेस कम थी इसलिए मैंने छोटा करके शॉर्ट क्वेश्चन लिखा है। अगर आप चाहें तो इसकी प्रॉपर हेडिंग बनाकर लिख सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ तक काम कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने किस तरह शॉर्ट क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है और उसकी नंबरिंग किस तरह लिखनी है। ये देखिए, अब मुझे जो शॉर्ट क्वेश्चन जो सबसे बेस्ट आता था वो क्वेश्चन नंबर 3 था, तो मैंने क्वेश्चन नंबर 3 लिखा। आपने कभी भी इस तरह नहीं करना कि आप पहला शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं तो आप यहाँ 1 लिख दें। नो, जो आपकी नंबरिंग क्वेश्चन की पेपर पे मौजूद है, क्वेश्चन पेपर पे मौजूद है बोर्ड के, वही आप अपनी शीट पे लिखें। ये मैं आपको मेथड बेस्ट बता रहा हूँ, आप इसी तरह लिखें। अगर आप दूसरी तरह लिखेंगे तो चेकर को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और वो आपको कभी भी मार्क्स नहीं देगा। इससे आपके मार्क्स कम हो सकते हैं। जो क्वेश्चन की नंबरिंग क्वेश्चन पेपर पे मौजूद है वही आप अपने पेपर पे लिखें। उसके बाद आपने कभी भी पूरा क्वेश्चन नहीं लिखना। क्वेश्चन के अंदर से जो मेन हेडिंग है, मेन बात है, वो आपने लिखनी है और उसके बाद उसकी डेफिनेशन लिखना शुरू कर देनी है। यहाँ से लेके यहाँ तक मेरी डेफिनेशन कंप्लीट हुई है और इसके गिर्द मैंने इन्वर्टेड कॉमास लगा दी हैं। और उसके बाद आप डेफिनेशन के साथ एग्जाम्पल ज़रूर लिख दें। एक देखेंगे जो नेक्स्ट मेरी हेडिंग थी वो एग्जाम्पल की थी, मैंने एग्जाम्पल की हेडिंग दे के एग्जाम्पल अपनी लिख दी। अब मैं आपको एक बहुत ज़्यादा मेन बात बताता हूँ कि आपने ब्लू और ब्लैक का किस तरह कॉम्बिनेशन बना के लिखना है। ये देखिए, फर्स्ट मैंने ब्लू से लिखा, फिर ब्लैक से, फिर ब्लू से, फिर ब्लैक से, फिर ब्लू से, फिर ब्लैक से। आपने एक हेडिंग ब्लू से लिखनी है, एक हेडिंग ब्लैक से लिखनी है। ये हो गया हेडिंग्स लिखने का मेथड कि आपने ब्लू और ब्लैक को किस तरह इस्तेमाल करना है। फर्स्ट मेथड आपका कंप्लीट हो चुका है और उसके बाद मैं आपको सेकंड मेथड बताता हूँ। ये देखिए, सेकंड मेथड ये है कि अगर आपने पॉइंट की शेप में लिखना है, पॉइंट की शक्ल में लिखना है तो आप इस तरह लिखिए। ये देखिए, मैंने लिखना था प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, ये मेरा क्वेश्चन था। मैंने यहाँ से अपनी हेडिंग निकाल ली और यहाँ लिख दी। अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ जो है वो मैंने लिखा ब्लू कलर की मार्कर से, मैटर जो है वो मैंने लिखा ब्लैक से। आप जिस चीज़ की खसूसियात प्रॉपर्टीज़ बता रहे हैं उसे भी प्रोमिनेंट कर देंगे। देखिए, मैंने ब्लैक से लिखा तो ये प्रोमिनेंट हो गया, इसके गिर्द इन्वर्टेड कॉमास भी लगा दिए हैं। अब ये देखिए, मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखा है, फर्स्ट पॉइंट मेरा यहाँ फर्स्ट लाइन पे कंप्लीट हुआ है, तो मैंने सेकंड लाइन से अपना सेकंड पॉइंट शुरू कर दिया है। आपने जहाँ आपका पॉइंट ख़त्म हो वहाँ से नहीं लिखना, आपने नेक्स्ट लाइन यूज़ करनी है थर्ड पॉइंट लिखने के लिए, यानी कि उससे आगे वाला पॉइंट लिखने के लिए। ये स्टूडेंट था सेकेंड मैथड। इसका थोड़ा पार्ट नेक्स्ट पेज पे है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, जो सेकेंड मैथड था वो यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। अब थर्ड मैथड, ये देखें, ये थर्ड मेथड है लिखने का। आपने क्वेश्चन नंबर की हेडिंग लिखी, उसके बाद ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन जिसमें प्रॉपर डेफिनेशन, ऐसा यूनिट, फॉर्मूला है,
क्वांटिटी है वो लिखने का मेथड। इस तरह के जो ज़्यादातर क्वेश्चन होते हैं वो सिर्फ फिज़िक्स के पेपर में आते हैं। ये देखिए, मैंने सबसे पहले अपने क्वेश्चन में से मेन हेडिंग ली, इन्वर्टिस कोमास लगा के डेफिनेशन लिख दी। उसके बाद उसका फार्मूला, ये देखें फार्मूला लिखा है, उसकी शॉर्ट फॉर्म भी लिखी है। उसके बाद उसकी जो क्वांटिटी थी उसे भी मैंने हाईलाइट कर दिया। जैसे ये देखें, स्पीड की क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी है, मैंने इसे भी प्रोमिनेंट करके लिख दिया है। इसका ऐसा यूनिट भी आपने प्रोमिनेंट मार्कर से करके लिख देना है। ये जो चीज़ें हैं ना दरमियान वाली, ये मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप 604 मार्कर से लिखें या सिंपल मार्कर से लिखें या पॉइंटर से लिखें। 604 या सिंपल मार्कर से ही आप ज़्यादातर लिखें, मेरा तो मशवरा आपको यही है। ये देखें, ये जो मेरा थर्ड मेथड था ये भी कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको इसका फोर्थ मेथड बताता हूँ। ये देखें, अगर आपने कोई केमिकल रिएक्शन लिखना है तो वो आप इस तरह लिखें। इस तरह का जो क्वेश्चन है वो आपको पता है केमिस्ट्री के पेपर में आता है। ये देखें, मैंने रिएक्शन लिखना था, एक तरफ मैंने पेन से रिएक्टेंट लिखे हैं, दूसरी तरफ एरो की उस साइड पे प्रोडक्ट्स लिख दिए हैं। अगर आप चाहें तो इसे सिंपल या 604 मार्कर से भी ये रिएक्शन लिख सकते थे। उसके बाद एंडिंग लाइन लगा दी है। थर्ड मैंने आपको बता दी है, ये कंप्लीट हो चुकी हैं। अब चलते हैं स्टूडेंट्स फिफ्थ मेथड की जानिब। ये है हमारा फिफ्थ मेथड। सबसे पहले आपने अपने क्वेश्चन नंबर की नंबरिंग दे लेनी है। उसके बाद जो मेन हेडिंग बनती है क्वेश्चन में से वो बना के आपने उसकी डेफिनेशन लिख देनी है। ये भी डेफिनेशन लिखने का मेथड है। बस ये देखिए, जो फर्स्ट मेथड था वो भी डेफिनेशन लिखने का था, उसके साथ एग्जाम्पल थी। ये देखें, ये भी डेफिनेशन लिखने का मेथड है। बस यहाँ फ़र्क ये आया है कि आप डबल कटेड मार्कर से दोनों साइड पे लाइन लगा दें और दरमियान में मिड में करके अपनी डेफिनेशन लिखें। आपने हर एक डेफिनेशन नहीं लिखनी। आप क्वेश्चन पेपर में से 2 डेफिनेशन इस तरह लिख सकते हैं, ज़्यादा आप ना लिखें। इससे चैकर पर अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा। उससे यही बात लगेगी कि आपने ये स्पेस छोड़ के अपने जो शीट है वो भरने की कोशिश की है। डेफिनेशन ये देखें लिखी, इन्वर्टिस कोमास लगा के आगे डेफिनेशन कंप्लीट एग्जाम्पल साथ लिख दी। ये फिफ्थ मेथड भी कंप्लीट हो चुके हैं। अब आते हैं सिक्स मेथड की तरफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। यहाँ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं और उनको फुल मार्क्स नहीं मिलते। ये देखें, डिफरेंस पूछा हुआ है। डिफरेंस का मतलब है फ़र्क बयान करना, लाइन लगा के आपने लिखना है। स्टूडेंट्स इस तरह नहीं करते, वो एक हेडिंग लिखते हैं, उसकी डेफिनेशन लिख दी, उसके बाद सेकंड डेफिनेशन यहीं लिखी नीचे, उसकी भी डेफिनेशन लिख दी, वो लाइन लगाते नहीं है। इसकी वजह से भी आपके मार्क्स कट हो सकते हैं। ये देखें, आप दोनों साइड पे जो आपकी हेडिंग थी वो लिखें, दरमियान में अच्छी सी डबल कटेड मार्कर से लाइन लगाएं और पॉइंट्स की शेप में लिखें। अगर आप पॉइंट्स यहाँ नहीं लगाते तो आप नंबरिंग भी लिख सकते हैं। यहाँ फर्स्ट नंबर, सेकंड, थर्ड, आप पॉइंट की शक्ल में लिखें, वो ज़्यादा खूबसूरत रहता है। अब मैं आपको इस क्वेश्चन में एक मेन बात बताता हूँ कि आपने किस चीज़ का ध्यान रखना है जिससे आपके मार्क्स कम भी ना हो और आपकी प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा खूबसूरत और अट्रैक्टिव लगे। दोनों जो आपके साइड्स है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, इनके जो पॉइंट्स हैं वो उनकी जो लेंथ है वो बराबर हो। ये देखिए, जैसे यहाँ 3 लाइन पे फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हुआ है, यहाँ भी 3 लाइन पे कंप्लीट हुआ है। इस चीज़ का ध्यान रखें। और शॉर्ट क्वेश्चन में डिफरेंस लिखते वक्त कम से कम 3 to 4 पॉइंट्स आप ज़रूर लिखें, ये इनफ है। उसके बाद लास्ट पे जब आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए, डबल कटेड मार्कर से अंडरलाइनिंग कर दें। ये था स्टूडेंट 6 मेथड से क्वेश्चन अटैम्प्ट करने का तरीका बोर्ड एग्ज़ाम में बेस्ट प्रेजेंटेशन। अब मैंने प्रेजेंटेशन तो आपको बता दिया, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं आपको अंडरलाइनिंग का मेथड भी बताऊंगा। तो अब अंडरलाइनिंग के मेथड की जानब चलते हैं स्टूडेंट्स। अब देखें स्टूडेंट्स, अंडरलाइनिंग का मेथड आप किस तरह अंडरलाइनिंग करके अपने टाइम को वेस्ट होने से बचा सकते हैं। देखिए, अंडरलाइन किया है ना तो चीज़ कितनी खूबसूरत लग रही है। आपने अब इस चीज़ से बचना है कि आप अंडरलाइनिंग भी करें और आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। उसके लिए बोर्ड के पेपर में आप डबल कटेड मार्कर का इस्तेमाल करें। ये देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि डबल कटेड मार्कर का आप किस तरह इस्तेमाल करें। ये हमारे पास जो है मार्कर है, ये देखिए मार्कर है, उसके दरमियान से कट कर लें। एक जो आपकी साइड होगी वो थिन लाइन लगाएगी, एक जो आपकी साइड होगी वो थिक लाइन लगाएगी। इससे आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, आपका टाइम भी मैनेज हो जाएगा। आप डबल कटेड मार्कर का किस तरह इस्तेमाल करें ये भी मैंने आपको बता दिया है। अब अंडरलाइनिंग का मैं बताता हूँ कि ये देखें, यहाँ मैंने ब्लू से लिखा है, ब्लू से अंडरलाइन, ब्लैक से लिखा है, ब्लैक से अंडरलाइन। आप जिस मार्कर से हेडिंग लिख रहे हैं, जिस मार्कर की शेड से हेडिंग लिख रहे हैं, उसी मार्कर से आप अंडरलाइनिंग करें। यानी ब्लू से लिखी है तो ब्लू से, ब्लैक से लिखी है ब्लैक से। अगर 604 से कोई हेडिंग लिखी है उसे 604 मार्कर से अंडरलाइन करें। अगर आपने 605 से लिख लिया तो 605 से अंडरलाइन करें।
ये था स्टूडेंट्स अंडरलाइनिंग का बेस्ट मेथड। इसके साथ साथ हमारी ये शॉर्ट क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन भी कंप्लीट होती है। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग।